हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 33। आज के वीडियो में हम आपके साथ में उन सभी टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि लास्ट क्लास हमने क्या किया था, छोड़ा था। तो हमने लास्ट क्लास एक लाइन लिख करके छोड़ी थी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर देखा था ना कि जितने भी शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं उसमें फिक्स कॉस्ट अलग होता है और वेरिएबल कॉस्ट अलग होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं। क्यों होते हैं ये ऑलरेडी हमने उसमें डिस्कस किया था। नहीं देखी हो तो एक बार प्रोडक्शन फंक्शन की स्टार्टिंग वीडियोस को जा करके देखना। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहली चीज जो कि है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। अब इसे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार 3 मार्क्स में क्या होता है, इसके डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने आएगा केवल फिक्स कॉस्ट के बारे में तो आप फिक्स का उठा के लिख दोगे, वेरिएबल का आएगा तो वेरिएबल का लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। मीनिंग में हमने कहा कॉस्ट विच डू नॉट चेंज with the change in the level of output। जब हमारे आउटपुट में चेंजेस होता है तो इसके कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम ये मार्कर बना रहे हैं और उसके लिए हमने एक लैंड हायर की हुई है जिसका रेंट हम 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 पे कर रहे हैं और 10,000 यूनिट जो है हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एक यूनिट पे 1 रुपये का कॉस्ट पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मान लो कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो हम ओवर टाइम करने लग गए और 10,000 की जगह हमारा प्रोडक्शन जो है वो 15,000 का हो रहा है। या फिर हम जितना काम कर रहे थे दिन भर के, हम 4 घंटे काम कर रहे थे, अब हम दिन भर में 8 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे मार्कर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो अब दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेबर रख करके 8 घंटे काम को कर रहे हैं। तो 10,000 से प्रोडक्शन 20,000 हुआ, सपोज दैट। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन 20,000 हुआ तो क्या हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो 10,000 के बदले हमसे 20,000 रेंट चार्ज करेगा? क्या नहीं करेगा, वो तो रेंट हमारा फिक्स हुआ। बल्कि कॉस्ट जो 1 रुपए का आ रहा था वो 50 पैसे का हो गया, है ना। कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो गया शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर जैसे जैसे आउटपुट में चेंजेस होगा, वो आउटपुट कम हो जाएगा तो बर्डन बढ़ जाएगा। और इसमें वेरिएबल में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर आगे पीछे लाइन देने का मतलब है कि पूरी लैंग्वेज सेम होगी, केवल जब यहाँ डू नॉट चेंज लिखा है तो यहाँ पर चेंज होगा। दैट मीन्स ये कॉस्ट चेंज होते हैं जैसे जैसे हम लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। मान लो कि हमें जो है 10,000 यूनिट को कहीं और भेजना है, उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट जो है एक वैन है, एक वैन में हम 10,000 यूनिट डाल करके भेज दे रहे हैं। 10,000 पीस मार्कर हम उसमें डाल के भेज दिए। अब 20,000 मार्कर भेजने के लिए हमें 2 वैन चाहिए। तो जाहिर सी बात है ना कि पहले एक वैन का हम रेंट दे रहे थे, एक वैन का भाड़ा लग रहा था, अब 2 वैन का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आउटपुट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स में क्या होता है, हम जो पेमेंट करते हैं वो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इस टाइप से और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर मान लो कि कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है तो भी हमें रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देनी ही पड़ेगी, इसलिए अगर आउटपुट 0 है तो भी हमारा कॉस्ट लगता है। लेकिन दूसरे हाथ में वेरिएबल में क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल हमारे बच गए, नहीं लगा। हम अगर प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो हम वैन से जो है दूसरी जगह भेजेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही है। मीन्स अगर प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। वेरिएबल में टाइम डायमेंशन, फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट इन शॉर्ट पीरियड ओनली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट पीरियड में ही केवल फिक्स कॉस्ट होता है, लॉन्ग में तो फिक्स भी क्या हो जाता है,
वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट इन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, दोनों में ही वेरिएबल होता है, लेकिन हम जो होते हैं फिक्स कॉस्ट को भी उसमें वेरिएबल ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल ये बताना है कि वेरिएबल जो होता है वो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों में ही एग्जिस्ट करता है। अदर नेम क्या होता है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब इसे इनडायरेक्ट कहा तो वेरिएबल को डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे और साथ ही साथ इसे प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। दोनों नाम हम लिखे हैं यहाँ पे। इसे अदर नेम या फिर ऑल्टरनेटिव नेम भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता है, एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब आते हैं डायग्राम्स में। देखो, चूंकि फिक्स कॉस्ट, अगर मान लो हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी हमारे पास, अगर मान लो फिक्स कॉस्ट हमारा 100 रुपया लग रहा है तो भी 100 रुपया लगा। रेंट जो हम पे कर रहे हैं, अगर हमने 2 यूनिट प्रोडक्शन किया तो भी ये 100 ही रुपया लगेगा। 3, 4, 5, हम अपने प्रोडक्शन को कितना भी बढ़ाएं लेकिन हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा। सैलरी हम उतनी ही देंगे, हम जो है रेंट उतना ही देंगे, उससे ज्यादा हमको नहीं करना। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, अगर मान लो, देखो यहाँ पर हमने 0 लेवल ऑफ आउटपुट में वेरिएबल को 0 दिखाया है, ये ध्यान देने वाली बात है। दैट मीन्स अगर आपका प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होगा? 0 लेवल से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स 0 होगा। और जैसे जैसे वे हमारा जो है आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेरिएबल खर्चा भी बढ़ेगा। फिर मान लो एक पॉइंट पर क्या होता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल हो जाते हैं ना। यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कहीं पर कम हो जा रहा है, कहीं पर फिर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन कम बेसी हो रहा है वैसे हमारे वेरिएबल खर्चे पर असर पड़ता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। अब आगे हम आज 2 कॉस्ट और पढ़ने वाले हैं, जो कि उसमें से एक आप कुछ कुछ देखे भी हो, जो है मार्जिनल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। तो चलो पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। तो पहला आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम लोग किसको, तो मार्जिनल कॉस्ट इट इज द एडिशंस टू द टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड। हमने मार्जिनल वर्ड का मतलब पढ़ा था जब हमने पीपीसी स्टार्ट किया था पढ़ना, एमओसी पढ़ा था ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल वर्ड में ही हमने पढ़ा था 1 एडिशनल यूनिट, तो वही यहाँ पर भी काम करता है बच्चों। उस समय मैंने कहा था कि एम लिखा रहे मीन्स मार्जिनल, और पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब चेंज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो ये एडिशन एक बढ़ भी सकता है और एक घट भी सकता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं 1 एडिशनल यूनिट, ठीक है, तो 1 एडिशनल यूनिट में यहाँ पर कैसे ये काम कर रहा है, तो टू द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में जब एक एडिशन हो जाता है, जब एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड, एक एक्स्ट्रा यूनिट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स MCN इज इक्वल टू TCN माइनस 1।